नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। फिर से मैं आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में वही चीज़ बताने वाला हूं कि कोई भी आदमी अगर सिटी में रहता है, दिल्ली या मुंबई में रहता है, तो जो रेंट पे रहता है, तो रेंट पे रहने से अच्छा है घर ले लिया जाए या फ्लैट ले लिया जाए, ख़रीद लिया जाए। तो अक्सर करके आपने बहुत ही वीडियो में देखा होगा कि उसमें क्या बोलते हैं कि आप घर ना लें और रेंट में रहें, फ़ायदे में रहिएगा। मैं यही बोलता हूँ कि रेंट में ना लेके आप घर में रहिए, आप फ़ायदे में रहिएगा। आप एक दिन करोड़पति हो सकते हैं, वो भी 1 लाख में आपका घर अपना मिल जाएगा। 1 लाख में आपका मतलब अपना फ्लैट ख़रीद सकते हैं। दिल्ली क्या बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली इंदिरापुरम में, गाज़ियाबाद में, दिल्ली में कहीं भी आप जैसे लेते हैं, इंदिरापुरम में अक्सर करके इंदिरापुरम में हमारा जो भी है मतलब ब्रांच है, और इंदिरापुरम में गाज़ियाबाद में है, और हमारा अपना जो भाई है प्रॉपर्टी डीलर, तो इंदिरापुरम में ही है, जो कि दोस्त है। तो दोस्तों, उसमें ऐसा है कि आप 1 लाख रुपया दे के, 1 से 1.5 लाख रुपया दे के आप अपना फ्लैट ख़रीद सकते हैं। अगर मान लीजिए आप जैसे दिल्ली में रहते हैं, जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी आदमी अगर बराबर जैसे बाहर रहता है, दिल्ली मुंबई कहीं भी रहता है, बड़े शहर में रहता है, तो कभी उस फ्लैट में कभी इस फ्लैट में रहता है, करते करते 2 बरस 1 साल करते करते 10 साल ऐसे निकाल देता है, क्योंकि उसे बाहर ही कमाना है, बाहर ही बराबर रहना है। तो ऐसे आदमी के लिए मैं बोलूँगा दोस्तों, वो घर अगर ले लेता है, फ्लैट अपना ले लेता है, तो वो आगे चल के कुछ ही दिनों में करोड़पति हो जाएगा। और कैसे होगा, पूरे वीडियो को ज़रूर वॉच करिए और पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं बता रहा हूँ, बस वैसे ही फॉलो आपको करना है, बस बिल्कुल आप करोड़पति हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप रेंट में रहते हैं दिल्ली में, मान लीजिए सपोज डैट दिल्ली में रहते हैं, रेंट में रहते हैं, तो रेंट में अगर दिल्ली आप जाते हैं काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप फ्लैट लेना पड़ेगा, रेंट में घर लेना पड़ेगा रहने के लिए, तब आप जॉब करिएगा, काम कर सकते हैं उसके बाद से ही। तो रेंट में जब लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, नॉर्मल फ्लैट लेते हैं दिल्ली के अंदर, तो दोस्तों 8,000 से कम में आपको नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल फ्लैट में क्या होता है, रूम होता है, टॉयलेट बाथरूम होता है, बस वही होता है नॉर्मल फ्लैट में, जो कि मैं खुद ही रहता हूँ लक्ष्मी नगर में खुद ही रहता हूँ फ्लैट में, जो कि नॉर्मल फ्लैट है, और 8,000 रुपया रेंट है, जो कि आप कहीं भी पूछ लीजिए, एक फ्लैट का 8,000 से कम के आपको नहीं मिलेगा, सही अगर चाहिए तो अगर 8,000 रुपये में अगर आप रेंट देते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, 8,000 रुपया भाड़ा तीरते हैं, उससे अच्छा है कि आप वो फ्लैट आपको 10 से 12 लाख में आपको वो फ्लैट मिल जाएगा। तो 10 से 12 लाख में अगर फ्लैट ख़रीद लेते हैं, आपको शुरू में आपको 1 से 1.5 लाख रुपया जमा देना पड़ेगा, तो आपको किस्ता जो बनता है तो 6 से 7,000 रुपये बनेगा। सिर्फ आपको 7,000 रुपया किस्ता देना पड़ेगा। EMI जो होता है, तो किस्त जो होता है, तो आपको 6 से 7,000 रुपया भरना पड़ेगा। तो आपका जैसे 1-1.5 लाख लगा के घर ले लेते हैं, तो 6 से 7,000 रुपये भरते हैं EMI, तो आपका EMI जो है 6 से 7,000 रुपये, 7,000 जो भरते हैं, वो किस्त जो भरते हैं, तो वो किस्त समझिए कि आपको इधर उधर नहीं जा रहा है, समझिए कि आप बैंक में जमा कर रहे हैं। आप जैसे 10 साल का किस्त बन जाता है 7,000 के दर से, तो 10 साल का बन जाता है, तो मान लीजिए कि 10 साल का तक आप 7,000 रुपये देते जाइएगा, तो 10 साल बाद आपका 12 लाख का फ्लैट अपना हो जाएगा। तो अपना हो जाएगा, कम से कम मतलब सही फ्लैट आपको मिलेगा 12 लाख में, उसका EMI आएगा 7,000 रुपया, ऐसे करके आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा आपको। तो 7,000 रुपया जब EMI भरते हैं, किस्त भरते हैं 7,000 रुपया हर महीने, तो आपको 10 साल बाद वो फ्लैट अपना हो जाता है। और उसी फ्लैट को दोस्तों 10 साल बाद अगर बेचते हैं, तो आपको आसानी से 20 से 25 लाख रुपये में बिकेगा। तो 20 से 25 लाख रुपये में जब बिकेगा, 10 साल बाद अगर बेचते चुकता हो जाता है आपका, तो 20 से 25 लाख जब बिकेगा, तो 20 से 25 लाख रुपया किसका होगा, किसी और का नहीं होगा, आपका होगा। तो 20 से 25 लाख रुपया देखिए आपका 10 साल में हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आप जो रेंट देते थे 6,000 7,000 रुपये जो रेंट देते थे, वही रेंट आप जमा किए हैं।
वही रेंट जमा किए। जैसे आप घर खरीद लिए, फ्लैट खरीद लिए, तो रेंट अगर देते, आप रहते रेंट देते, तो ऐसे ही आपका पैसा बर्बाद हो जाता, वो चला जाता। रेंट दिए चला गया, रेंट दिए चला गया। अब रह रहे हैं किसी के घर में रेंट पे, तो रेंट दे रहे हैं, वो पैसा दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो उससे अच्छा है कि आप 1-1.5 लाख रुपये लगा के एक फ्लैट ले लीजिए। उसके बाद से किस्त अपना 6,000-7,000 रुपये पड़ेगा, और 60-100 रुपये का किस्त पड़ता है। तो